हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको यह बीमारी हो गया है तो आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। कुष्ठ रोग पर मेरा वीडियो देखने से पहले एक दुखद समाचार है जो उत्तराखंड के एक टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और उनका रेस्क्यू आपको एक सप्ताह से चलाया जा रहा है, लेकिन इसका परिणाम अभी सकारात्मक नहीं आए हैं। तो भगवान उन्हें कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करे। और मुझे तो थोड़ा सा रोना तो जरूर आ जा रहा है। लोगों को सुविधा देने के लिए मजदूर काम करते हैं ताकि लोग आसानी से एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा सके। पहाड़ी इलाकों में सुरंग बना करके ट्रेन का आवागमन या अन्य बहुत सारे काम के लिए किया जाता है और उसके दौरान मजदूर उसमें फंसे हुए हैं। और कई जगह पर आप उसके संबंधित समाचार में भी देख सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं इस समाचार को। तो थोड़ा इस ढंग का घटना सुनने के बाद में कोई व्यक्ति मर जाता है तो प्राण तो आसानी से चला जाता है, लेकिन ये एकदम दम घुट घुट कर धीरे धीरे वो बेचारे अंदर फंसे हुए हैं। क्या उनकी हालत रह रही होगी, वो भी एक सप्ताह हो गया। एक दो टाइम खाना नहीं मिलता है तो आदमी को कितने परेशान हो जाता है। तो ऊपर वाला इतना कहर, इतना बेदर्दी न हो जाए, इतने मजदूरों को कष्ट झेलनी पड़े। हम लोग तो ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको राहत दे भगवान, ताकि कोई उन्हें कष्ट ना हो सके। मजदूरों के प्रति हमारी सहानुभूति है। आगे बढ़ते हैं। यदि आपका कुष्ठ रोग है और बीमारी आपका MDT दवा लेने के बाद भी जड़ से समाप्त नहीं होता है, तो इसके लिए हमने बताया। आपको कई लोग पूछते हैं कौन सा दवा आपको चला, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है कि एलोपैथिक है। तो दवा जो है, ज़्यादातर दवाइयाँ आपको होम्योपैथिक ही रहता है। और इसमें जो हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी लेप्रोसी के मरीजों को जो दवा दे रहे थे लक्षण के आधार पर, वो चीज़ हमें विरासत में मिला। और अपने जो हमने पढ़ाई किया उसको फेंट करके हमने कई तरह का रिसर्च शोध किया। उसके बाद में लेप्रोसी को साथ हमने बताया है। कई मरीज का हम आपको टेलीफोन नंबर रखे हुए हैं और उनके आवाज़ के रिकॉर्ड करके भी आपको शेयर कर दिया गया है। बहुत अच्छे ढंग से ठीक हो जाता है। लेप्रोसी के मरीज का जो घाव होता है वो जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। घाव का ये लोग समझते हैं कि कॉमन, ये सिंपल घाव है, लेकिन नहीं। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का घाव में अन्य घाव में कोई तुलना ही नहीं रहता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लेप्रोसी कुष्ठ रोग, चमड़ा का सुन्न हो जाना। यदि आपका चमड़ा सुन्न हो गया है तो इसे ही कुष्ठ रोग बोला जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में चमड़ा यदि सुन्न हो जाए, उसमें कहीं पर भी ले लीजिए, कलम हलाइए, चिट्ठी काटिए, पिन अल्पिन या यहाँ का चमड़ा जला भी दीजिए तो आपको बिल्कुल मालूम नहीं चलेगा। तो ऐसे बीमारी को कुष्ठ रोग कहते हैं। चमड़ा पर तो अटैक करता ही है, बाद में आपके चमड़ा के साथ साथ आपको हड्डी पर भी, नस पर भी ये सब अटैक करता है। और समय से उपचार यदि हो जाए तो आपके लिए बेहतर है।
और कई लोग एमडीटी का दवा ले लेते हैं तो समझते हैं कि एमडीटी का दवा ले लिए तो उनका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा, अथवा कितने लोगों को कुछ दिनों के लिए फ़ायदा हो जाता है तो समझते हैं कि अब कभी बीमारी लौट के नहीं आएगा। लेकिन 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद भी ये बीमारी लौट के आ जाता है। तो हमेशा सावधानी आप बरतें और बार बार एमडीटी का दवा लेने से शरीर में सूजन होना, पीलिया, जॉन्डिस होना, उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, घबराहट होना, ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले मैं नंबर आपको शेयर कर दूं, आपको नंबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोई भी सलाह आपको लेना है तो संपर्क करने की कोशिश करते हैं, नंबर आपको जल्दी मिलता नहीं है तो आप नोट कर लीजिए, कलम निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए 9 8 0 1 7 5 7 5 3 3 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर आपको नहीं लगे किसी कारण से तो दूसरा नंबर है 7070333342 पर राय ले सकते हैं, यानी 70 700 333 42 पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुष्ठ रोग एक गंभीर और खतरनाक बीमारी है और इसको इंतजार आप लंबे समय तक कर रहे हैं और एमडीटी दवा फ्री में मिलता है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं। एमडीटी 6 महीने का कोर्स है या उससे बढ़ेंगे तो 1 साल। जानकार डॉक्टर कभी भी आपको 1 साल से ज़्यादा खिलाएंगे ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरा शरीर काला हो जाता है। तो इसका भी समाधान हमने निकाल लिया है। शरीर आपका, चेहरा, पूरा बदन काला हो गया है, चमड़ा मोटा हो रहा है, चकते चकते निकल रहे हैं, फोड़े निकल रहे हैं, ये नाखून जो है धीरे धीरे खराब होने लगे हैं और झुनझुनी आपको कहीं पर भी मारने पर झुनझुनी आपको आ रहा है, सुई चुभने जैसा आपको मालूम हो रहा है, सुई चुभ रहा है, आँख से कम दिखाई शुरू हो गया है। ये सारे कुष्ठ रोग का लक्षण है। यदि चेहरे पर आ जाए, चेहरे पर यदि सुनप्पन बढ़ने लगे तो मुंह क्या होगा, टेढ़ा हो जाएगा, नाक बढ़ जाएगी और ये कान जो है ये भी मोटा होने लगता है। कान का होगा मोटा, आपका ये हो जाएगा, कान मोटा होने लगता है। और चेहरे का रंग भी ये क्या होता है, चेहरे का ये त्वचा है ये भी धीरे धीरे मोटा हो जाता है। क्या होगा, चेहरे का जो त्वचा है ये मोटा हो जाएगा। इस तरह से आपको परेशान करता है और आँख की रोशनी भी एमडीटी के कारण भी आपका समाप्त हो सकता है, मोतियाबिंद हो जाएगा, अथवा लेप्रोसी के कारण भी आपका ये समाप्त हो सकता है। इसमें झाड़ फूक, ओझा गुनी के दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इसमें छोटे बड़े डॉक्टर कहीं नहीं। आप यहाँ से लेकर अमेरिका तक चले जाइएगा तो कुल मिलाकर एमडीटी का ही दवा मिलेगा। कई मरीज समझते हैं कि फला जगह एमडीटी दवा दिया है, दूसरे अस्पताल में जाएंगे तो दूसरा दवा देगा, लेकिन नहीं, एमडीटी के कंपोजिशन का ही दवा आपको घुमा फिरा करके मिलेगा। इसलिए भ्रम न पालें कि आपको बड़े अस्पताल में जाने से, बड़े डॉक्टर के जाने से एमडीटी का अतिरिक्त कोई दवा देगा। इसका उपाय यही है, सुखेंद्रा जी का हमने आपको रिकॉर्ड करके डाला हुआ है, वो बेहतरीन ढंग से उनका बीमारी ठीक हो गया है और घर पर सारा काम अब कर लेते हैं। और इतनी भयानक असहनीय पीड़ा होती थी, रोगी बताते थे कि क्या हम बताएं। तो ऐसे मरीज भी ठीक हो गए हैं और हम लगे हैं आपके लिए, दिन रात हम मेहनत करते हैं और दवाओं पर शोध रिसर्च करते रहते हैं। जो
अमीर जो हैं, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो बीमारी अपना आराम से ठीक करा लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है जिनके पास पैसा नहीं होता है, गरीब कुष्ठ रोगी का क्या समाधान है, पता नहीं उनका कैसे काम चलता है, दवा का खर्च कहाँ से वो वहन कर पाएंगे, इसके बारे में बराबर मैं सोचता हूँ। तो अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं आया कि ऐसे जो गरीब है उनका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा। यदि आपके पास में कोई सलाह है तो बताइए। अगर कम रेंज का कम दवाइयाँ देकर काम चलाया जाए तो सस्ती तो हो सकती हैं, लेकिन सस्ती हो जाएगा ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा ही गरीब रहते हैं, उनके लिए क्या किया जाए। तो हम सोचते हैं कि इस पर भी भविष्य में कुछ किया जाए और हम करके रहेंगे। रिजल्ट कोई ना कोई हम निकालेंगे। जो ज़्यादा गरीब मरीज हैं उसके लिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी देखना चाहिए। ऐसे आपको बीमारी जो है ज़्यादातर अभी फोकस करते हैं कि चमड़ा जो आपका खराब हो गया है, पूर्ववत एकदम पहले से भी अच्छा हो जाए, सुंदर हो जाए, स्मार्ट हो जाए। तो यह बीमारी होता है कुपोषण के कारण, माल न्यूट्रिशन के कारण, विदेश में ज़्यादा दिन रहने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में खाना बनाने वाले यदि काम करते हैं वो उसके कारण, ज़्यादा दिन होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं, लापरवाही बरतते हैं, स्वास्थ्य का बिल्कुल आप ध्यान नहीं देते, जिसके कारण आपको लेप्रोसी हो सकता है। तो यदि आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल निकल जाएगा, जब चलेंगे आप तो पैर से आपका चप्पल फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। इसके लिए फीते वाले चप्पल का प्रयोग करते हैं, जो कि उससे कोई फायदा नहीं होगा। चप्पल तो आपका फेंकाएगा नहीं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसके बाद शून्य जो होता है, पैर में यदि शून्य हो जाए तो उसमें घाव बना लेता है और उसमें से मवाद भी आने लगता है, पानी भी आने लगता है। पैर का एड़ी काफ़ी फट जाता है, पैर का एड़ी जो है काफ़ी फट जाता है। इसका भी पहचान है, शरीर जो चेहरा है आपको जवानी में बूढ़े की तरह दिखने लगेगा। और इसमें ये जो फेस वॉश है, कहीं से धूल मिट्टी से आए हुए हैं तो थोड़ा सा फेस वॉश इस तरह से जो ग्लिसरीन युक्त चेहरे पर लगा करके थोड़ा सा धो लीजिए। और कोई भी साबुन न लगाएं, ग्लिसरीन युक्त हमेशा प्रयोग करें। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, इस पर से उस पर जो दिखाई देता है इसी का प्रयोग करेंगे। कोई भी साबुन आप लीजिए ग्लिसरीन वाला, क्या बोलेंगे, ग्लिसरीन वाला साबुन बोलेंगे, शॉप की दुकान पर जाके ग्लिसरीन वाला। ऐसे तो पियर्स बहुत जगह पर मिलता है। यदि आपको हम किसी कंपनी का प्रचार नहीं करते हैं, प्रेशर भी नहीं है, कोई भी कंपनी के अपने मर्जी से कहीं से भी ले सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन ग्लिसरीन युक्त होना चाहिए। और ये तेल में करू तेल तो सर्वश्रेष्ठ है, करू तेल, मस्टर्ड ऑयल, लेकिन ये तेल है तुबरक ऑयल। तुबरक ऑयल चालमोगरा का तेल है। तुबरक ऑयल जहाँ जहाँ पर शून्य है वहाँ वहाँ प्रयोग कर सकते हैं। ये बैद्यनाथ का है और ये डाबर का है, ये डाबर का है और ये देखिए बैद्यनाथ का है। तुबरक ऑयल दोनों एक ही चीज़ है। इसको भी जहाँ जहाँ शून्य है वहाँ पर लगा सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा आता है, 250 रुपये का मात्र 50 ml दवा पड़ता है। ये उससे बढ़िया है कि मस्टर्ड ऑयल, करू तेल का प्रयोग कर सकते हैं। इस समय तो करू तेल भी बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन शुद्ध होनी चाहिए। और ये खाने में आपको हर चीज़ खाना है, हर चीज़ खाना है। और थोड़ा सा जो शरीर को स्ट्रॉन्ग करे,
जो मजबूती प्रदान करे, थोड़ा सा जो डोले सोले बना दे, स्ट्रॉन्ग करे, जैसे दाल, दूध, दही, घी और ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, खजूर और हर तरह का फल जिसमें विटामिन सी का ज़्यादा मात्रा मिलता है, आंवले का सेवन हो गया, हर तरह का फल फ्रूट्स खाएंगे और काजू किशमिश से आपको थोड़ा सा बुत्ता ताकत आएगा और शरीर भी हेल्दी होगा। यदि आपका वजन 60 केजी से नीचे है तो आपको ऊपर लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। यदि भूख नहीं लगता है तो भी बतानी पड़ेगी। लेप्रोसी के मरीज का मुंह में घाव तक हो जाता है, जिसको उनको खाने में काफ़ी दिक्कत होता है। कई मरीज तो अपने से चल नहीं पाते थे, आज बिल्कुल चल रहे हैं। शबनम खातून की माँ वो सोच कर घबरा जाती हैं कि उनका पता नहीं यदि आप नहीं होते हमें कहकर तो हमारे मरीज का कैसा चेहरा हो जाता। तो आजकल तो मोबाइल से आप संपर्क कर लेते हैं, सलाह भी घर बैठे पा लेते हैं। नहीं तो समझते हैं कि डॉक्टर को कितना चक्कर लगाना पड़ता है, कोई भी चीज़ बात की जानकारी लेने के लिए पुर्जा कटाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, लाइन में लगिए, फिर देखिए ये जांच वो जांच फलान ठेकान। लेकिन आज अपनी बीमारी के बारे में एक क्लिक में अपना जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि आपको हुआ क्या है। नाखून यदि काला होकर के नाखून काला होकर धीरे धीरे सड़ने लगे, नाखून गिरने लगे तो ये कुष्ठ रोग है। कई लोगों को चेहरा खराब हो गया, हमने पूछा कि आपको मालूम नहीं चला कि आपको लेप्रोसी का बीमारी है? तो नहीं सर, 10 साल तक जौने किसी बीमारी का उपचार चलते रह गया। आपका चैनल हम देखे तो मालूम चला कि लेप्रोसी का बीमारी है। तो नाखून आप देख सकते हैं काला होकर के ये भी धीरे धीरे गिरने लगता है। और जब आपका बीमारी ठीक होगा तब ये सारे के सारे नए नए नाखून आने लगेंगे और आँखों का रोशनी भी बढ़ जाएगा। और लेप्रोसी में जहाँ पर कहीं का भी चमड़ा यदि शून्य हो गया है तो वहाँ का केश वहाँ से झड़ जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। यदि भूख आपको कम लग रहा है तो भूख के लिए भी आप बोल सकते हैं, यानी तमाम तरह का जो भी दिक्कत है उसको बोलनी चाहिए। सुई चुभने जैसा ये प्रतीत होता है और झंझनाहट बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें चमड़ा शून्य होता है, इसमें बहुत कम लोगों को खुजली होता है, लेकिन किसी किसी मरीज को खुजली भी हो सकता है और बुखार भी रह सकता है। और बुखार जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो बुखार को ठीक करना जरूरी है। घाव है तो उसको भी ठीक करना जरूरी है। पैर से यदि पैर में ताकत नहीं मिल पा रहा है, शरीर कांप रहा है, थरथराहट रह रहा है, कभी कभी हाथ किसी का डोलते रहता है, इन तमाम तरह के जो भी मरीज हैं इनका केयर और अच्छा से दवा करने के बाद ये लोग ठीक होते हैं। इस बीमारी के कारण आपका मेमोरी पावर जो है बिल्कुल कम हो सकता है, बिल्कुल घट सकता है और यौन क्षमता सेक्स पावर में भी कमी आता है। यह बीमारी STD के अंतर्गत नहीं आता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यौन संबंध बढ़ाने के दौरान ये बीमारी फैलने का खतरा नहीं रहता है। परिवार में यदि एक सदस्य को हो जाए तो सबको होने का भी खतरा नहीं रहता है। ऐसे आपको ऐसे अपना दूरी बनाकर रहें, साथ में न रहे तो बेटर है। तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी को हुआ तो सबको हो जाएगा। जेनेटिक्स भी नहीं है और जेनेटिक्स हो भी सकता है। पूर्व में आपके किसी को हुआ है, दादा दादी किसी को, तो उसको आ सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अच्छे किस्म का खान पान आप लीजिए, अच्छा खान पान करिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। तो खान पान आपको स्ट्रांग होनी चाहिए, तब जा कर के ये बीमारी आपको ठीक हो पाएगा। तो कुष्ठ रोगी का जो भी बीमारी समस्या है, इंडिया सहित विदेश में भी आज चैनल को देखा जा रहा है। तो ये जो कालापन है चेहरे का, ये सारे के सारे ठीक होंगे
और आपके बच्चे भी स्वस्थ होंगे। थोड़ा सा गाइडलाइन लेना जरूरी है, यौन संबंध कम से कम बनाए और शादी विवाह बीमारी ठीक होने के बाद ही विवाह शादी करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें यौन संबंध बनाना वर्जित रहता है। आप हमें बताएंगे कि वीडियो कितने टाइम का होना चाहिए, हम डिटेल्स बताते हैं तो वीडियो जो होता है आधे घंटे का चला जाता है। यदि मैं जल्दी जल्दी बताऊं तो 20 मिनट 15 मिनट 10 से 20 मिनट में भी हम समाप्त कर सकते हैं, जल्दी जल्दी बोलनी पड़ती है। तो दवा यदि एमडीटी आप ले रहे हैं, एमडीटी के दवा से संतुष्ट नहीं है, एमडीटी के दवा आपको बार बार प्रयोग करेंगे तो शरीर में सूजन और दर्द आने का खतरा रहता है। और हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। यदि मान लीजिए आपको अभी इलाज नहीं कराना है, कुछ दिन के बाद कराना है, किसी पैसे का अभाव है, तो तत्काल इसे लेकर के रोकथाम कर सकते हैं। जब आपके पास पैसे हो तो आप ट्रीटमेंट उस समय में करा सकते हैं। ऐसे भी रोकथाम वाली इससे भी बेहतरीन दवा जो कम पैसे का होता है तत्काल आप मंगा कर ले सकते हैं। फिर पैसा होगा तो अपना उचित इसका उपचार आप करा सकते हैं। तत्काल जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें तत्काल यदि दवा कोई चाहिए कम दाम का तो आपके बजट के अनुसार कोई दवा आपको चला दिया जाएगा, उससे थोड़ा कंट्रोल रहेगा। और संपर्क आप बनाए रखिए और उसका लंबा इसका ट्रीटमेंट चलता है। ये घबराने से बीमारी जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। धैर्यपूर्वक लंबे समय तक इलाज करना पड़ता है, तब जा कर के ठीक होता है। सर का बाल भी आपको झड़ जाता है इसमें। आँख जो होता है या तो पूरा ये पलक नीचे क्या होगा जाएगा नहीं या ऊपर उठेगा नहीं, सोने पर भी लगता है कि आधा आँख खुला हुआ है। इस तरह से इस बीमारी के कारण आप प्रभावित होते हैं। तो और शरीर का त्वचा जो है अजीब सा दिखने लगता है, जैसे धरती फट गया है उस तरह से आपका त्वचा दिखाई देता है। तो नाखून आप जरूर अपना देखें, ये सब चमड़ा तो शून्य है देखें। और इसका जांच के लिए स्किन स्मीयर टेस्ट होता है जो कि सरकारी अस्पताल में होता है। ऐसे हमारा ट्रीटमेंट लेने के लिए शून्य के आधार पर ही चलता है, क्योंकि कहीं भी जाइएगा तो सुनापन ही आपका मेन चीज़ है। सुनापन जब तक ठीक नहीं होता है बीमारी को ठीक होना माना नहीं जाएगा। सुनापन यदि शुरू में सुनापन था, एमडीटी दवा लेने के बाद भी सुनापन है, सुनापन को यदि नहीं ठीक किया गया तो आगे चल करके आपको विकलांग कर सकता है। तो विकलांग होने से बचाने के लिए दवा आपको लेनी बहुत ज़रूरी है, वो भी बिना साइड इफ़ेक्ट का। कोई भी दिक्कत हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको बता दिए हैं। अपने चेहरे को छुपा करके अपना इस चमड़े का फ़ोटो भेज करके, वीडियो बना करके, वीडियो कॉल करके और ऐसे फ़ोन करके आप अपने बीमारी के बारे में डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। और आप कहीं पर भी हो ऑनलाइन दवा आप मंगा सकते हैं, घर बैठे अथवा क्लिनिक पर आकर भी आप दवा हमारा ले सकते हैं। कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही ये चैनल देश दुनिया में काफ़ी पसंद किया जाने लगा है। और ऐसे ही उनका अगर आशीर्वाद बना रहे लेप्रोसी के मरीजों का हमारे चैनल पर, तो निश्चित रूप से पूरा इस बीमारी को 100% ख़त्म किया जा सकता है। थोड़ा सा जागरूकता आपको चाहिए, जागरूक बने, हर जगह पर इसके लक्षण को प्रचार करें। सुई चुभना, झुनझुनी ये सब आता है। अगर उंगली हाथ पर का उंगली टेढ़ा होने लगे, ऐसे बैंड करने लगे, टेढ़ा होने लगे, ये सब पहचान है इसका। मुड़ने लगेगा, पतला होने लगेगा, ये पतला भी होने लगता है। हाथ पांव का उंगली जो है पतला होने लगता है। कई वीडियो मेरे आप देख सकते हैं। आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें कुछ छूट जाता है तो सैकड़ों वीडियो है हमारा, उठा कर देखिएगा तो उसमें आपको जो प्रॉब्लम है हूबहू आपको मिल जाएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।